हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो 11th क्लास के बायो टेक्स्ट बुक का सेकेंड लेक्चर है। और हम देखेंगे आज 25 MCQs जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो नीट के लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन में, यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा खारे पानी में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रह सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया या फिर माइको बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो होते हैं वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, लिनेयस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम या फिर एसेक्सुअल सिस्टम। तो लिनेयस ने दिया था हमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। सबसे ज़्यादा छोटा टैक्सॉन क्लासिफिकेशन का क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं किंगडम, फैमिली, वैरायटी या फिर स्पीशीज़। तो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन जो होता है वो स्पीशीज़ होता है। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो हमें बताना है कौन से किंगडम में जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा या फिर फंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बेंथम एंड हुकर गेव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का। हमारे ऑप्शंस हैं न्यूमेरिकल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम सिस्टम। तो जो 5 किंगडम सिस्टम था हमारा, जो R.H. विटेकर ने दिया था, उसका मेन बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारे लिए गए थे क्लासिफिकेशन के टाइम पे, बट इनमें से हमें अगर एक ऑप्शन चूज़ करना होगा तो हम चूज़ करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट फंगी। फंगी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। दे आर यूकैरियोट्स, दे आर हेट्रोट्रोफ्स, दे पोजेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, नन ऑफ द अबव। तो फंगी यस यूकैरियोट्स होते हैं, साथ में हेट्रोट्रोफ भी होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं बल्कि डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल के ऊपर न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि सेल वॉल फंगी का काइटिन से बनता है, ना कि सेल्यूलोज से। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिनेयस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। इसमें से कौन सा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जो लिनेयस ने बताया था। वर्नैकुलर, मोनोमियल, पॉलिनोमियल या बाइनोमियल। तो लिनेयस ने दिया था हमें बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नाइन्थ, व्हाट इज़ अ टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ या अ ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो टैक्सॉन जो होता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि किसी भी रैंकिंग को हम टैक्सॉन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो मेजरली किस पर बेस्ड था। ओवरऑल सिमिलैरिटीज़, हैबिट ऑफ प्लांट्स, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स। हमने ये इवोल्यूशनरी उसके बेसिस पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, दिस कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण बैक्टीरिया जो सेल होता है वो स्टिकी कैरेक्टर हो जाता है उसमें। ग्लाइकोकैलिक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। 12th क्वेश्चन, जीन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस आर।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर प्रोटीनेशियस। तो जो टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है उसमें हमें मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गा बिलोंग टू विच ग्रुप? जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है वो कौन से ग्रुप में होता है? प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, फंगी या फिर ब्रायोफाइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोनेरा एज ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट सारे मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो फिर ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14th, टी ओडेनियर डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? बैक्टीरियोफेज, इन्फेक्शियस प्रोटीन, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए? तो आपको पता होगा इन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड, जो कि होते हैं फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। 15th क्वेश्चन, ICBN स्टैंड्स फॉर, इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है ICBN का। तो ये आप सबको पता होगा कि ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। 16th क्वेश्चन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाई, बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स या फिर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो सेक्सुअली कॉन्जुगेशन वगैरह के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में एसेक्सुअली वो फिजन के थ्रू और भी कुछ प्रोसीजर होता है उसके थ्रू डिवाइड करते हैं। 17th क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ डैश आर्की बैक्टीरिया कैन इंड्योर हार्श इन्वायरमेंट, किस चीज़ के कारण जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट को सह सकते हैं? पहला ऑप्शन, दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, वो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए, या फिर दे हैव कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन देयर बॉडीज़, उनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होते हैं मेटाबॉलिक इसलिए वो कर सकते हैं, या फिर दे हैव रिजिड सेल वॉल्स या फिर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई। तो आपको पता होगा कि आर्की बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होते हैं जिसके कारण वो हार्श इन्वायरमेंट को इंड्योर कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन द डैश ऑफ अ काउ, मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ये एक आर्की बैक्टीरिया का टाइप होता है, ये किस में मिलता है? काउ के माउथ में, गट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में या रिब्स में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिथेनोजेंस काउ के गट में प्रेजेंट होता है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज्ड बाय कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स टू क्रिएट फूड? जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो इनमें से कौन सा सोर्स है एनर्जी का जो यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बायो एनर्जी या थर्मल एनर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी। 20 क्वेश्चन, व्हाट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में जो कि गलत है, इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन, इट्स सेल वॉल इज स्टिफ, इनका जो सेल वॉल है वो काफ़ी स्टिफ होता है। इट यूजेस पैरासाइटिक फीडिंग बिहेवियर, ये पैरासाइट होते हैं। इट कैन बी फाउंड इन ब्लड स्मीयर्स एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और ब्लड स्मीयर में प्रेजेंट होते हैं। द टाइनिएस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा, तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल स्टिफ तो कोई बात ही नहीं है अगर उनके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट ना हो। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग लैक्टोबैसिलाई इज फॉल्स, इनमें से कौन सा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में जो कि गलत है? दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दे आर पैरासाइट्स, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन वाइन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, दे कॉज कर्ड टू फॉर्म व्हेन मिल्क इज एक्सपोज टू देम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दे आर पैरासाइट, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पैरासाइट्स नहीं होते। सीनोसिटिक रिफर्स टू, सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ अ कॉमन साइटोप्लाज्मिक रीजन, एलिमिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शेयरिंग ऑफ कॉमन हाइफल वॉल, शेयरिंग ऑफ अ कॉमन न्यूक्लियस? तो सीनोसिटिक ऐसे टाइप के सेल होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, जिसके कारण जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वो डिवाइड नहीं हो पाता और बहुत सारे न्यूक्लियस का एक कॉमन साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट रिसेंबल एनिमल्स, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो एनिमल की तरह रिसेंबल करता है, उनकी तरह होता है? क्राइसोफाइट्स, प्रोटोजोआ, डाइनोफ्लैजिलेट्स या फिर स्लाइम मोल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। 24th, डायटम्स बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन, डायटम्स जो होते हैं वो इनमें से किसके अंडर आते हैं? क्राइसोफाइट्स,
प्रोटोजोआ, डाइनोफ्लैजिलेट्स या फिर यूक्लिनॉइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायटम्स, डेस्माइट, ये सारे होते हैं क्राइसोफाइट के अंदर। 25th और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड। इनमें से कौन से जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, हेलियोफाइट्स या फिर थर्मोएसिडोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स जो होते हैं वो हमारे हो जाएंगे सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस सेकेंड चैप्टर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।